आप लोगों ने कहा कि सिर्फ पोस्ट डिलीट करना ही काफी नहीं है और बीजेपी बांटने का काम करती है। बीजेपी ये कहती है कि स्टैंड क्लियर है। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि क्लियर है स्टैंड, जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको हम बाहर निकाल कर रहेंगे। तो इसे एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष दिखाने की जरूरत क्यों है? देखिए पूर्णिमा जी, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। इसी वर्ग विशेष और धर्म विशेष तो भारतीय जनता पार्टी असम के हैंडल ने कर दिया। जब किरकिरी हुई, आप किस पे गोलियां चला रहे हैं? आप इस देश के मुसलमानों पे गोलियां चला रहे हैं या संविधान पर गोली चला रहे हैं? आप इस देश में समानता के मूल्यों पर गोली चला रहे हैं या हम भारत के लोग जिससे हमारी प्रस्तावना शुरू होती है आप उस पे गोली चला रहे हैं? आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मियाँ को आप 5 रुपए की जगह 2 रुपए दीजिए, 3 रुपए दीजिए, तो पहले तो आपने इकोनॉमिक अपार्थाइड की बात की और अब निर्लज्जता की सारी सीमाओं को त्याग कर सारे। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को याद दिलाना चाहूंगी कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब उन्होंने न किसी भय, पक्षपात, राग द्वेष की शपथ ली थी और उन्होंने संविधान की शपथ ली थी और उसी संविधान के नियमों पे वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चला रहे हैं। और यह कोई घुसपैठिए वाला आक्रमण नहीं है, इनकी पूरी राजनीति की फसल ही हिंदू मुसलमान। पूजा जी, असम में मियाँ किसके लिए यूज किया जाता है? शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है असम में? इस्तेमाल तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरू में मुसलमानों के लिए भी कहा था और जब उनके बयानों की किरकिरी होने लगी तो वो कहते हैं कि मैं ये घुसपैठियों के लिए, बंगाली मुसलमानों के लिए कर रहा हूँ। पर क्या उस वीडियो में कहीं पर भी ये घुसपैठियों की बात थी? वो सीधा सीधा निशाना, क्योंकि इनको पता है कि इनके सारे करप्शन सामने आ रहे हैं, वो सीधा सीधा निशाना। और आपकी नफरत और हिंसा की भावना तो कहीं ना कहीं बाहर आएगी। आप कितना भी समावेशी बनने की कोशिश कर लें, कितना भी एक्टिंग कर लें, पर ये तो बाहर आएगी और ये पूरी निर्लज्जता के साथ बाहर आ रही है। और सिर्फ पोस्ट डिलीट करने से नहीं होगा, आपको इसके लिए ऑफिशियल माफी मांगनी चाहिए। और मैं कह रही हूँ इस पे 156 और 192 बीएनएस के एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह वो नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का जजमेंट है कि हेट स्पीच के तहत सो मोटो गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या ये हेट स्पीच में नहीं आएगा? आप मुसलमानों पे पॉइंट ब्लैंक पे गोलियां चला रहे हैं और ये सबको नहीं आएगा। मियाँ मुसलमानों पे, जो कि असम में बंगाली मूल के मुस्लिमों के लिए जो अवैध घुसपैठिए हैं पूजा जी, ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप चाहें तो थोड़ा फिल्टर करके आप चेक कर लीजिए, अपना समय ले लीजिए, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये उनके लिए किया जाता है। अब अवैध घुसपैठ है, उसको दूर करने के लिए एनआरसी करेंगे तो कांग्रेस खिलाफ में खड़ी नजर आती है, सीए करेंगे तो आप इसके खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। घुसपैठ को लेकर जब जब बात आती है तब आप लोग ये कहते हैं कि एक धर्म विशेष को इसमें काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या करना चाहिए फिर सर्वेश पाठक जी? जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं उनको रहने देना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो 19 लाख लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के एनआरसी के समय असम में पाए ना जाते। पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, ये जो अवैध घुसपैठिए का जो मामला है, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर बांग्लादेश का निर्माण कराया तो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उसी समय जितने भी वहां से शरणार्थी आए थे वापस बांग्लादेश में भेज देना चाहिए था। ये दूध का दूध, पानी का पानी साफ होता, यहां पे ये समस्या आई ही नहीं होती। आज जो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट इस समस्या से जूझ रहा है और उसके बाद जो वहां से आए हुए मियां कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, ये हेट स्पीच कांग्रेस के लिए कहीं भी नहीं है। ओवैसी का जो बयान आता है वो हेट स्पीच में कहीं नहीं जाता कांग्रेस पार्टी के लिए। पूजा जी इसको नहीं मानती हेट स्पीच, लेकिन अगर इसने कह दिया, और ये सर्वविदित है कि मियां शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वो उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान के लिए किया जा रहा है। भारत में रहने वाले, भारत के जो मूल रूप से निवासी मुसलमान हैं उनके लिए कतई नहीं किया जा रहा है। ऐसे में तो हिंदुओं को भी अलग तरीके से मुसलमान लोग बोलते हैं, तो उसका भी तो हेट स्पीच में आना चाहिए। यहां पे देखिए, राजनीति किसने शुरू की नॉर्थ ईस्ट में? कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। अगर 1972 में अगर ये आए, उसी समय जब देश का निर्माण हो गया बांग्लादेश का, वापस भेज दिया जाता उसके 2 साल 3 साल बाद पूरे को, तो नहीं भेजा। माननीय इंदिरा गांधी जी ने उसको अपना वोट बैंक समझा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसको पालती पोसती आई। और आज स्थिति यह है, मैं बीजेपी सरकार को भी कहूंगा कि अभी तक
एनआरसी हो या सीए, एनआरसी लागू करके इन सारे घुसपैठियों को बाहर कर देना चाहिए था। एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट के हर राज्यों से। असम में चुनाव 1 महीने, बहुत तो 1 से 1.5 महीने में चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी अगर ये राजनीति करने आ रही है तो देखिए असम में जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप उस डेवलपमेंट पे हेमंता बिश्व शर्मा को नहीं हरा सकते। आप यहाँ पे यही राजनीति, ओछी राजनीति की मियाँ को, मुसलमान को मियाँ बोल दिया, ये हेट स्पीच में आ गया। ये कहीं से भी हेट स्पीच में नहीं आता है। और ऐसा भी नहीं है ना पूजा जी, जब योजनाओं का लाभ मिलता है तो उसमें बाहर कर दिया जाता है मुसलमानों को। पूर्णिमा जी देखिए, सीधी सी बात है कि इनकी 11 साल से सरकार है, कितने मुसलमानों को डिपोर्ट किए संसद में, इन्हीं के होम मिनिस्ट्री की विफलता कहेंगे ना कि अगर आप झारखंड में मुसलमान इन्फिल्ट्रेटर्स की भोगी उठाते हैं, घुसपैठिया की, बिहार में उठाते हैं, दिल्ली में उठाते हैं, असम में उठाते हैं, वेस्ट बंगाल में उठाते हैं, तो संसद में इन्होंने ही दिया था कि 2692 इन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस भेजा। और आप यूपीए 13 की याद कर लीजिए, इनका जवाब है, ये कांग्रेस का जवाब नहीं है। कांग्रेस यूपीए एरा में 88,792 इन्फिल्ट्रेटर्स वापस है। तो ये हमेशा से ये घुसपैठियों के नाम पे वोट करने का जाता है ना। जब आप याद करेंगे, जब सर एक्सरसाइज लॉन्च हुआ था बिहार में, तो सबसे पहला सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सब कोई कह रहे थे कि घुसपैठियों की पहचान क्यों होगी, घुसपैठियों की पहचान क्यों होगी। कितने घुसपैठियों की पहचान हुई? एक भी नहीं। और अभी हमारे राजनीतिक प्रवक्ता बैठ के 1971 पे अगर वहां भेज देते तो ये तैयार नहीं होते। ऑफ कोर्स आज ये समस्या नॉर्थ ईस्ट की जो मूल निवासी है, उनकी एथनिसिटी खत्म हो रही है, वो वहां पे अल्पसंख्यक बन रहे हैं। तो ये समस्या कांग्रेस पार्टी की मूलतः देन है। याद आते हैं, क्यों नहीं ये बात कहा जाएगा कि 1971 में ये समस्या माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाया गया और भारत के सर पे थोप दिया गया। वो मारते हैं, गोली मारते हैं, तब इनको घुसपैठियों की याद आती है। चुनावों के 2 महीने पहले, अरे कुछ तो शर्म करें। जब अरे लेकिन एक सेकंड, मलेरिया डेंगू कहा जाता है, उसके साथ आप सरकार बना रखे नहीं, पर मुझे थोड़ा सा ये समझने में बड़ी समस्या हो रही है कि घुसपैठियों की बात करना कब से पाप हो गया। घुसपैठियों की अगर कोई बात करता है तो वो पाप कब से हो गया, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। घुसपैठियों को निकालने के लिए तो सबको साथ आना चाहिए। और पूजा जी, असम में बदलती हुई डेमोग्राफी सिर्फ असम के लिए खतरा नहीं है, बदलती हुई डेमोग्राफी पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक है। और इसीलिए कांग्रेस को भी उसमें उतनी गंभीरता दिखानी चाहिए। और अगर घुसपैठियों की बात करते हैं, ठीक है, जो बातें गलत है पूजा जी वो गलत है, लेकिन जो बातें सही है कम से कम उसके तो साथ खड़े हुए नजर आइए। मनमोहन गामा जी आपके पास आती हूँ, मनमोहन गामा जी आपके पास आ रही हूँ, और एक बार मुझे कंफर्म करिएगा जरा, आलोक जी आपके पास मेरी आवाज आ रही है? बंद कर दीजिए अपने सांप्रदायिक वीडियो को सही बताने। ठीक है, आलोक जी आ रही है आपके पास आवाज, ग्रेट, ठीक है। मनमोहन गामा जी मुझे ये बताइए कि ओवैसी जब बोलते हैं और वो जवाब दे रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान का,